आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और निबंध विधा से आने वाले इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने शिव शंभू के चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को लिखा गया पत्र है ये। तो शिव शंभू के चिट्ठे विकल्प डी इसका राइट आंसर है। भारत मित्र पत्र में यह प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने केवल 6 निबंध लिख करके ही सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह हिंदी साहित्य में अमर हुए, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसके द्वारा लिखा गया ललित निबंध है? काफी आसान सा जवाब इसका है और मुझे उम्मीद है कि आपने विद्यानिवास मिश्र जी को इसका जवाब चुना होगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सारे ही प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं और इनका जवाब आप सुगमता पूर्वक दे रहे होंगे, लेकिन इनका अध्ययन और अवलोकन बार बार कर लेना आपके लिए हितकर होगा। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध का लेखक आपने अध्यापक पूर्ण सिंह को चुना। तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सुलोचना निबंध संकलन के लेखक कौन है? सुलोचना निबंध संकलन का लेखक आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, तुलसीदास चंदन घिसें व्यंग निबंध है और आप जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया यह निबंध है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते रहिए फटाफट। गेहूं और गुलाब कृति का लेखक आपको बताना है, फटाफट उत्तर बताइए। गेहूं और गुलाब, इसका रचनाकार आपने रामवृक्ष बेनीपुरी को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी चुनकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति का लेखक कौन है? यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया? आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने ललित निबंध चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? इसका आपको जवाब बताना है। गेहूं और गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने कला और संस्कृति का चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी यह लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है? रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्षमा करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संपूर्णानंद की रचना का नाम आपको बताना है। इसमें से संपूर्णानंद द्वारा लिखी गई कौन सी रचना है? तो इसका जवाब
यह अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, तो विकल्प डी के साथ आप भाषा की शक्ति चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखी गई गद्य काव्य कृति का नाम क्या है। विष्णुकांत शास्त्री की इसमें गद्य काव्य कृति कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने कुछ चंदन की कुछ कपूर की चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है, कविता क्या है। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। कविता क्या है, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। आचार्य शुक्ल जी को आपने चुना, रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ, इसका आपको जवाब बताना। और इस प्रश्न का जवाब आपने विचार विधि विकल्प डी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विद्यानिवास मिश्र को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं। इस प्रश्न का जवाब रामवृक्ष बेनीपुरी चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध के लेखक कौन हैं, तो यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है। विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध लिखा गया है चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, शिकार संबंध रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है। शिकार संबंध रोचक निबंधों का रचनाकार कौन है, जवाब में आपने विकल्प श्री राम शर्मा को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। और बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है, यह आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार कौन हैं। नाखून, क्षमा करें, अशोक के फूल, अशोक के फूल, कबीर और कुटज, ये रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। इसमें नया साहित्य, विकल्प सी राइट आंसर बनेगा। इनके द्वारा लिखी गई नहीं पुस्तक कौन सी नहीं है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब आपने विचारात्मक विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कौन सी कृति नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब देखिए, शिरीष की याद आई, राम मेरे राम का मुकुट भूल गिरा और तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र की रचना है। रस आखेट कुबेरनाथ की रचना, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, इसका आपको उत्तर बताना है।
प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर आपने श्रद्धा और भक्ति चुना, विकल्प बी को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब राजा लक्ष्मण सिंह चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने धर्मवीर भारती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंधकार भारतीय युग के नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। भारतीय युग के कौन से निबंधकार नहीं हैं? जवाब में आपने बाल मुकुंद गुप्त जी को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावार के रूप में जिनकी प्रसिद्धि रही है, वे इसमें से कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्त किस साहित्यकार की है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह रचना किसकी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रामनाथ सुमन, विकल्प डी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भौं निबंध के लेखक कौन है? तो बात भौं, ये निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है कि मारिस मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंधों के लेखक कौन है? मारिस मोहि कुठाव और कछुआ धर्म निबंध दोनों ही निबंध लिखे गए हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आलोक पर्व निबंध के निबंधकार कौन है? आलोक पर्व निबंध के निबंधकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर आपने क्या चुना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह वह शब्द धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास ने संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी, और उत्तर में आपने बालकृष्ण भट्ट जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या रही है? प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों की प्रधान विशेषता उनकी विनोद प्रियता रही है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किस आलोचक का है, और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना होगा, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है साथियों। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धित्व प्रमुख होती है? किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, और इस प्रश्न का जवाब विचारात्मक चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना शुक्ल युग, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने कल्प वृक्ष चुना, विकल्प डी, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से रचनाएं करते थे? भ्रमरानंद उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। भ्रमरानंद उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार विद्यानिवास मिश्र हैं। अगला प्रश्न है
कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है। हरिशंकर परसाई जी पाठकों को वास्तविकता के प्रति जोड़ना चाहते हैं, उनकी आंखें खोलना चाहते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। जिंदगी मुस्काई निबंध के निबंधकार कौन है। जिंदगी मुस्काई यह लिखा गया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी निबंधों के निबंधकार कौन है। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी निबंध लिखे गए हैं कुबेरनाथ राय द्वारा। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, निम्नलिखित निबंध संग्रह और उसके लेखकों में एक युग्म गलत है, वह युग्म आपको चयनित करना। तो इसमें आपने चयनित कर लिया, शब्दिता प्रभाकर माचवे की रचना नहीं है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अज्ञेय की रचना है युग संधियों पर, मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी और विरामचंद्र रामविलास शर्मा। आगे, इसमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। अध्यापक पूर्ण सिंह का इसमें से कौन सा निबंध नहीं है। तो मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, आचरण की सभ्यता पूर्ण सिंह के निबंध हैं। विकल्प सी रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इसमें है। तो इसमें अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज तीनों ही हैं। तो विकल्प डी के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। और जवाब में आपने रस सिद्धांत को चुना। तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भूत के पांव व्यंग रचना के रचनाकार कौन। भूत के पांव यह व्यंग रचना किसकी है। ऑप्शन आपके सामने रहे। भूत के पांव का रचनाकार आपको बताना है। यह हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक कौन है। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध पूर्ण सिंह का नहीं है। तो इसमें सच्ची वीरता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं, जबकि कछुआ धर्म चंदा शर्मा गुलेरी का है। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 58 में विचार और अनुभूति विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। धर्मवीर भारती का मानव मूल्य और साहित्य, शुक्ल जी का चिंतामणि और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल। आगे, काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखी गई रचना है। और रामधारी सिंह दिनकर आपने चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया इसमें निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। विद्यानिवास मिश्र जी का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है। तो आचार्य शुक्ल जी ने रस सिद्धांत पर बल दिया है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। तो अशोक के फूल निबंध लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। कुटज निबंध के लेखक कौन है। कुटज निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। शिव समूह के चिट्ठे किसके द्वारा लिखा गया है। तो शिव समूह के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है।
ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। वंदे वाणी विनायको निबंध के लेखक कौन है? वंदे वाणी विनायको निबंध लिखा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हर सिंगार निबंध किसका है? हर सिंगार निबंध के निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चितवन की छां निबंध के लेखक कौन है? चितवन की छां निबंध के निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी हैं। रस आकेटक के लेखक कौन है? तो कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो इसमें जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अंगद के पांव किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो अंगद के पांव कृति का लेखक आपने श्रीलाल शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, नाक, भाव, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों पर निबंध लिखने वाले कौन हैं? तो नाक, भाव, दांत, मूछ आदि विषयों पर निबंध लिखा है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक कौन हैं? यथार्थवाद और छायावाद निबंध लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1939 ईस्वी में। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? तो ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी के हैं? जवाब हो जाएगा भाव या मनोविकार। अगला प्रश्न है कि ललित निबंधकार के रूप में किसको प्रसिद्धि मिली है? ललित निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र जी प्रसिद्ध हैं। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करती है उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? जवाब हो जाएगा कविता। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार का ताबीज किसके द्वारा लिखा गया? हरिशंकर परसाई द्वारा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। कल्पलता निबंध के निबंधकार कौन है? कल्पलता निबंध का निबंधकार आपको बताना है। कल्पलता निबंध के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया समीक्षात्मक ग्रंथ है। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? विचार और वितर्क निबंध के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। शिव समूह के चिट्ठे किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा हरिशंकर परसाई द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा अशोक के फूल। और निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है पूछा जा रहा है? जवाब हो जाएगा चाबुक। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संकलन के लेखक कौन है? और उत्तर में रामविलास शर्मा चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प बी। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।